हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के 10th पार्ट के बारे में। यानी कि इससे पहले मैं 9 पार्ट बना चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी पार्ट देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं। ये सीरीज चल रही है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसमें मैं आपसे 12 क्वेश्चन पूछता हूँ बायोलॉजी में, और हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड दूंगा। अपना आंसर सोच लीजिएगा कि कौन सा आंसर आपको लगता है सही होगा। फिर लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने 12 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा। ए अंतर प्रद्रवी जालिका, बी द्वार गोल्जिकाए द्वारा, बी सी मुक्त राइबोसोम्स द्वारा, और डी बंधित राइबोसोम्स द्वारा। तो किसके द्वारा प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है, ये बताना है आपको। 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा। ए अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा, बी द्वारा गोल्जिकाए द्वारा, और सी मुक्त राइबोसोम्स द्वारा, और डी बंधित राइबोसोम्स द्वारा। तो 5 सेकंड हो गए हैं। इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा मुक्त राइबोसोम्स द्वारा, यानी कि इसका सी आंसर सही है। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है वो मुक्त राइबोसोम्स द्वारा संश्लेषित होती है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। तो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है इसमें से, ये बताना है आपको। ए चेचक है, बी तपेदिक है, सी मम्प्स है, और डी पीलिया है। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग बताना है। ए चेचक है, बी तपेदिक है, सी मम्पस है, और डी पीलिया है। तो 5 सेकंड हो गए हैं। इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा चेचक, यानी कि इसका ए आंसर सही है। चेचक जो है बैक्टीरिया से फैलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं, ये बताना है आपको। ए अवस्तंभ मूल, बी तंतुमय मूल, सी अवस्थानिक मूल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। ए अवस्तंभ मूल, बी तंतुमय मूल, सी अवस्थानिक मूल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा अवस्थानिक मूल, यानी कि इसका सी आंसर सही है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ी क्या कहलाती हैं, अवस्थानिक मूल कहलाती हैं, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। तो मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं, ये बताना है आपको। ए मूसला जड़ें, बी श्वसन मूल, सी तंतुमय मूल, और डी अवस्थानिक मूल। तो 5 सेकंड है, इसका आंसर सोच लीजिएगा कि तंतु में वो मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। ए मूसला जड़ें, बी श्वसन मूल, सी तंतुमय मूल, और डी अवस्थानिक मूल। तो 5 सेकंड है, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा मूसला जड़ें, यानी कि इसका ए आंसर सही है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं, मूसला जड़ें। और मूलांकुर के अतिरिक्त किसी भाग से विकसित होने वाली जड़ी क्या कहलाती हैं, अवस्थानिक मूल। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन मूल मिलती है, तो श्वसन मूल किस में मिलती है, ये बताना है आपको। 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा। ए जूसिया में,
बी मक्का में, सी पान में और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा कि श्वसन मूल किस में मिलती हैं, ए जूसिया में, बी मक्का में, सी पान में या डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड है, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा जूसिया में, यानी कि इसका ए आंसर सही है। श्वसन मूल किस में मिलती है, जूसिया में मिलती है। तो यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक जड़ नहीं है ये बताना है आपको। ए शकरकंद, बी मूली, सी आलू और डी गाजर। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से एक जड़ नहीं है, वह कौन सा ऑप्शन है। ए शकरकंद नहीं है, बी मूली नहीं है, सी आलू नहीं है और डी गाजर नहीं है। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा आलू, यानी कि इसका सी आंसर सही है। आलू एक जड़ा नहीं है, बल्कि क्या है यह एक तना है। तो इसका सही आंसर क्या है, आलू, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवस्तंभ मूल पाई जाती है। तो अवस्तंभ मूल किस में पाई जाती है ये बताना है आपको। ए गन्ने में, बी चने में, सी चावल में और डी मूंगफली में। तो 5 सेकंड है आपके पास, इसका आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा कि अवस्तंभ मूल पाई जाती है। तो अवस्तंभ मूल किस में पाई जाती है, ए गन्ने में, बी चने में, सी चावल में या डी मूंगफली में। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा गन्ने में, यानी कि इसका ए आंसर सही है। अवस्तंभ मूल किस में पाई जाती है, गन्ने में पाई जाती है। यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ें विकसित होती हैं। तो जड़ें कहाँ विकसित होती हैं ये बताना है। किससे विकसित होती हैं ये बताना है आपको। ए तने से, बी पत्ती से, सी प्रांकुर से और डी मूलांकुर से। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि किससे जड़ें विकसित होती हैं। ए तने से, बी पत्ती से, सी प्रांकुर से और डी मूलांकुर से। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा। 5 सेकंड हो गए हैं, तो इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा मूलांकुर से, यानी कि इसका डी आंसर सही है। जड़ें किससे विकसित होती हैं, जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से, यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाजर है एक, गाजर क्या है। ए पुष्प है, बी तना है, सी जड़ है या डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि गाजर क्या होती है। ए पुष्प होती है, बी तना होती है, सी जड़ होती है या डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा जड़, यानी कि इसका सी आंसर सही है। गाजर क्या है, गाजर एक जड़ है। तो इसका क्या आंसर हुआ, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। तो बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं ये बताना है आपको। ए वायवीय मूल, बी आरोही मूल, सी स्तंभ मूल और डी वलयाकार मूल। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं। ए वायवीय मूल, बी आरोही मूल, सी स्तंभ मूल और डी वलयाकार मूल। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा स्तंभ मूल, यानी कि इसका सी आंसर सही है। बरगद से तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं, स्तंभ मूल कहलाती हैं। तो यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है। इसमें से कौन सा हमेशा रहता है ये बताना आपको। ए पत्ती, बी जड़, सी कलिका, सी डी टहनियाँ। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि पेड़ में निम्नलिखित हमेशा क्या रहता है। ए पत्ती, बी जड़, सी कलिका और डी टहनियाँ। तो 5 सेकंड हो गए, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा जड़, यानी कि इसका बी आंसर सही है। पेड़ में निम्नलिखित में से क्या हमेशा रहता है, जड़ हमेशा रहती है। तो इसका सही आंसर क्या है, बी आंसर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। आलू का खाने योग्य भाग होता है, तो आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? ए जड़, बी फल, सी तना और डी कलिका। तो 5 सेकंड है आपके पास, इसका आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि आलू के खाने योग्य भाग क्या होता है? ए जड़ होती है, बी फल होता है, सी तना होती है और डी कलिका होती है। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताऊं, इसका सही आंसर होगा तना, यानी कि इसका सी आंसर सही है। आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? तना। तो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।